मनोरंजन कुमार मनोरंजन कुमार जी मनोरंजन कुमार जी की मनोरंजन कुमार जी की BRMGSS की भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद 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 भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद 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 अरुण कुमार पासवान जिंदाबाद 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 मनोरंजन कुमार पासवान जिंदाबाद 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 अरुणाचल प्रदेश BRMGSS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑफिस है अरुणाचल में आज खोला गया है आपका दौरा से, तो आपका यूनियन के बारे में हमारे अरुणाचल में नया है, तो इसको लेके हमारे अरुणाचल का पब्लिक को आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा? ये यूनियन जो है क्या चीज है, ये संघ जो है उसको लेके थोड़ा डिटेल्स बताइए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप रेलवे गुडसेट के वर्करों के लिए जो इस संगठन का मैसेज अरुणाचल प्रदेश ही नहीं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचेगा। आज हमारा अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश स्तर का कार्यालय ईटानगर में आज शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के अध्यक्ष हमारे एक मिनट वो जरा फोटो यहाँ कमेटी अरुणाचल प्रदेश हाँ हमारे जो टकम तंजुम जी हैं, ताजुम जी अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश का, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के हितों के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन्होंने काम किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा संगठन जो भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ है वह 1998 से रेलवे माल गोदाम के अंतर्गत जो मजदूर काम करते हैं उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी जो हिंदुस्तान में पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सोचा कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को भी उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी सही वेतनमान मिलना चाहिए, रेलवे कर्मचारी की तरह उनका भी सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि रेलवे की जो सबसे बड़ी आमदनी होती है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का है। जहां से रेलवे को 70% की आमदनी होती हो और हमारा देश में रेलवे को लाइफलाइन कहा जाता है। अगर आप देखें 1951 से लेकर के 2025 तक तो आपको महसूस होगा कि इस रेलवे का लाइफलाइन अगर कोई है तो माल भाड़ा से ही उसको रेवेन्यू जनरेट होता है और माल गोदाम में जो लाखों की संख्या मजदूर काम करते हैं जो अपने कंधे पर चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड या मूसलाधार बारिश हर परिस्थिति में जो अपने कंधे पर लाखों टन माल देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, उनके योगदान से ही रेलवे को इतनी बड़ी लाभ होती है और इसी से रेलवे चल रही है। आज 26 साल की लड़ाई के बाद भारत सरकार से लगातार सड़क से लेकर सदन तक हमारी लड़ाई चली। हमने सरकार को यह बताने में कामयाब रहे कि अगर रेलवे को एक ऊंचाई तक पहुंचाना है, 1951 में देश का ट्रांसपोर्टेशन जो था वो 85% रेलवे पर निर्भर करती थी, मालगाड़ी से पूरे देश में भेजा जाता था। 1990 में ये घट करके 40% आ गया, 2022 में ये 27% आ गया और आज भी ये 27 से 20% पर एग्जिट कर रहा है। इसका कारण है कि माल गोदाम में न कोई लेबर मैनेजमेंट सिस्टम होना, न ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना, न इसके देख रेख इसके लिए कोई ऑथराइज बॉडी या कॉरपोरेशन इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं होने कारण से ये लगातार गिरते जा रही है।
इसमें भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ ने 2021 में जो हमारी ट्राई पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें सरकार के समक्ष पहला प्रस्ताव किया था कि इसके लिए एक बोर्ड बने, कॉर्पोरेशन बने। हमारी तीसरी जो ट्राई पार्टी की बैठक हुई 9 अक्टूबर 2024 को, उसमें फाइनली संगठन ने सरकार के समक्ष इस प्रपोजल को पेश किया और आज मुझे आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार ने हमारे प्रपोजल को स्वीकार करते हुए देश में इस 6/5/2024 को 25 को पूरे हिंदुस्तान के हर माल गोदाम में वेरिफिकेशन का ऑर्डर जारी कर दिया है और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए अब आने वाले दिन जो है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त होते ही रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को जीवन में एक बड़ा क्रांति आएगा, उसके जीवन में बड़ा एक भाग्य उदय होगा। जो आज समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करते थे, आने वाले दिन में माल गोदाम के मजदूरों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने का काम होगा। सर मैं रोकना ये बात बोल रही थी, आप बोल रहे हैं कि मजबूत होने जा रहा है। ये सैलरी चीज जो है, क्या गवर्नमेंट जो है वेरिफिकेशन करने के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये देना शुरू करेगी? बिल्कुल। अभी चूंकि ये रेलवे या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अधीन ये नहीं आ पाया था इस रूल रेगुलेशन की वजह से, तो हर माल गोदाम पर अपने अपने स्तर में आप ये इस बात को महसूस करें। आज हम सभी लोग 2025 में हैं और एक हरमोती माल गोदाम में या देश के किसी माल गोदाम में जब एक मजदूर 50 किलो सीमेंट की बोरी उतारता है, कोयला की लोडिंग करता है, उसको 50 किलो वजन उठाने पर मात्र 1 रुपया 1.5 रुपया उसको प्राप्त होता है। कितना बड़ा शोषण हो रहा है। और अब ये पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर एफसीआई के मजदूरों को, सीडब्ल्यूसी के मजदूरों को 12 रुपया 14 रुपया की भुगतान हो रही है, तो आने वाला दिन में माल गोदाम के मजदूरों को भी 14 रुपया के भुगतान होगा, जिससे एक अच्छी खासी जो आप कह सकते हैं कि मिनिमम वेजेस से लगभग 2 गुना 3 गुना उसको अर्निंग होने का काम होगा। और साथ ही साथ हमारे मजदूरों को चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटी हो, रेलवे की तरफ से सुविधा हो, ये सारी चीजें इसके माध्यम से उसको मिलना शुरू हो जाएगा इस व्यवस्था के माध्यम से। जैसे कि सर आपका भी एक विजन है, हाँ। मैंने गूगल सर्च किया है, तो आपका विजन जो है, आपका जो यूनियन को है गवर्नेंटाइज करना है, हाँ हाँ तो उसको लेके आपका तरफ से अभी तक कितना कदम उठा चुका है और ये कब होगा वो कि हमको दिखेगा? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का पहला यह संगठन है जिसने 2003 से लेकर 2024 तक 3 बार भारत सरकार के समक्ष कैबिनेट का ट्राई पार्टी की बैठक की। और खास करके मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के श्रम मंत्री जो इससे पहले संतोष गंगवार थे, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारा संगठन ने जो सरकार के समक्ष 14 डिमांड रखा था, जिसमें मजदूरों को सैलरी से लेकर उनकी फैसिलिटी से लेकर उनकी बच्चों की शिक्षा से लेकर के सारी सुविधाएं, वो सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया था कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो मांग रखे हो बिल्कुल जायज है और उनको मिलना चाहिए। वर्तमान जो श्रम मंत्री है मनसुख मांडविया जी, वर्तमान जो श्रम मंत्री भी अश्विनी वैष्णव जी है, वर्तमान रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार जी हैं, इन तीनों के साथ संगठन ने बैठक की और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर ये सारी सुविधाएं मजदूरों तक पहुंचाना है तो इसके लिए नीति में, पॉलिसी मेकिंग करना होगा, कानून में बदलाव करना होगा। और फाइनली हमारा 9 अक्टूबर को ट्राई पार्टी बैठक में सरकार ने हमारे प्रपोजल के एक्सेप्ट करते हुए और आज के डेट में ये धरातल पे लागू करने के लिए इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है, जो हमारे लिए बड़ी बात है। खास करके मैं अरुणाचल प्रदेश के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफी प्रोग्रेस हुआ है, खास करके रेलवे के क्षेत्र में। जहाँ पे रेलवे को ले जाना संभव नहीं था, वहां पर भी भारतीय रेल ने इसको संभव किया है। और आने वाले समय में हमारा जो भी भालुकपुंग चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, अभी हमारा नहरलॉन्ग माल गोदाम नया बनने वाला है। मुरकोंग सिलिक, शायद मैं इसको उच्चारण सही से कर पा रहा हूँ नहीं, आप समझेंगे। मुरकोंग सेलेक जो हमारा माल गोदाम बनने वाला है। पासीघाट जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ के मैं जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट के, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि बाकी ये 3 माल गोदाम के लिए उन्होंने रेलवे बोर्ड को फंड का डिमांड किया है कि यहाँ रेलवे यार्ड बनाना है, यहाँ पे कंसाइनर बहुत सारे जो अरुणाचल प्रदेश में हैं, इन्होंने डिमांड किया है कि यहाँ ये गुड सेट होना चाहिए।
मैं यहाँ से जाने के बाद ये 3 गुड सेट के लेकर के अपने संगठन के माध्यम से भी माननीय रेल मंत्री और चेयरमैन के साथ बैठक करके फंड यहाँ के लिए जनरेट करवाऊंगा। और ये 3 माल गोदाम जो नाहरलौंग, मुरकोंग सिलिक और पासीघाट है, ये जल्द से जल्द यहाँ माल गोदाम शुरू होने का काम होगा, जिससे हमारे अरुणाचल प्रदेश के भाई बहनों का रोजगार भी मिलेगा और जो सामान का आयात है, जो हम लोग को बहुत कठिन, मैं जब आया यहाँ, मैं पहली बार ईटानगर की धरती पे आया हूँ और जब मैं एयरपोर्ट उतर करके जब देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि कितनी समस्याओं से यहाँ पे या दिल्ली, चेन्नई, अलग-अलग संसाधन से जो सामान यहाँ मंगाना होता होगा, वो बड़ी मुश्किल और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता होगा ट्रांसपोर्टेशन का। ये व्यवस्था होने के कारण से देश के कोने-कोने में अरुणाचल प्रदेश के भाइयों-बहनों के लिए जो सामान है, जो कंस्ट्रक्शन का तमाम चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं बहुत सहूलियत होगा। उसका जो कीमत आज ज़्यादा है, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो उसमें भारी कमी आएगी और यहाँ के लोगों को इसके माध्यम से बड़ा रोजगार भी सृजन होने का काम होगा। यही सोच कर के हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के आज ऑफिस का नींव रखा है, उद्घाटन किया है, कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ पर रेलवे माल गोदाम एस्टेब्लिश होकर के एक नया आयाम रखा जा सके। कुछ स्पेसिफिक डेट होगा कि हमारे जो अरुणाचल का लोगों को सैलरी कब मिलना शुरू होगा? नहीं, और स्पेसिफिक डे पहले तो ये 3 माल गोदाम और स्टार्ट होना चाहिए। अभी तक जो अरुणाचल प्रदेश से हमारे मेंबर हैं, वो हरमोती माल गोदाम जो हमारा असम में पड़ता है, जहाँ से मुख्य रूप से आपका गोडाउन से माल यहाँ आता है। नाहरलौंग भालुकपोंग अभी शुरू हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा 1 वीक के अंदर नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, ये सभी जगह पर 1 वीक में हमारा भारत सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होने वाली है। सरकार ने 6/5 को ही चिट्ठी जारी कर दिया है। इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया गया है। 7 डेज के भीतर सेंट्रल को इसको रिपोर्ट करना है। इसको मोस्ट अर्जेंट ट्रीट की तरह से इसको सरकार ने महत्वपूर्ण में से इसको भेजा है। तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर ये शुरू होगा, तो देश में हर जगह पे भारत सरकार के कर्मचारी हैं और पूरे देश में हम एक बार में ही शुरू कर सकते हैं। अभी यूपी में शुरू हो चुका है, बिहार में कुछ दिन में शुरू होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट में भी मुझे नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरू कर लेंगे। सर Thank शुरू तो ठीक है ना, सैलरी कब से मिलना शुरू होगा? सैलरी पहले एक वो आपने बात किया था, मैं अरुणाचल को खास मतलब नजर में रखते हुए आपको सवाल कर हाँ, हाँ, हाँ। मैं अरुणाचल का आता हूँ तो अरुणाचल के बच्चों के लिए पूछूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बताया कि हमारा प्रधानमंत्री में गोदाम है, हाँ, हाँ। लेकिन नाहरलगुन में नहीं है। हाँ, हाँ। तो आप नाहरलगुन में गोदाम बनाएंगे तभी तो हमारे बच्चों को काम में। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो गोदाम कब तक बनेगा नाहरलगुन में? देखिए, नाहरलौंग, मयूरकोंग सिलिक और पासीघाट, मैं 3 में ये बात कर रहा हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट के जो जीएम है रेलवे के, उन्होंने भारत सरकार से, रेलवे बोर्ड से इसके लिए फंड जनरेट करने की मांग की है। मैं यहाँ से जाने के बाद मैं रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से ये मांग करूंगा कि ये जो फंड है उसको जल्द से जल्द रिलीज करके अरुणाचल प्रदेश में इस काम को शुरू किया जा सके, क्योंकि भारत सरकार अंदर है। तो जो माल गोदाम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन या आने वाले समय में बनना है, इसके लिए मैं तो डेट सुनिश्चित नहीं कर सकता, और मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर फंड जनरेट सरकार करके, और ये मुझे भरोसा है कि खास करके नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश के लेकर के आपके जो यहाँ के सांसद हैं, जो देश में संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए हैं, मुझे पूरा भरोसा। मैं पिछले लगभग 3-4 महीने पहले मुझे उनसे मिल करके बात करने का सौभाग्य मिला। मैंने इस विषय को रखा कि चूंकि आप सरकार में एक अहम मंत्रालय आपके पास है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये 3-4 माल गोदाम का रिक्वायरमेंट है, वहाँ के कंसाइनर भी चाहते हैं, तो आप कृपया रेल मंत्री से इसकी बेहतर पहल कर करके और इसका फंड अलॉटमेंट करके इस गोदाम को चालू कराएं, ताकि वहाँ के लोगों को सहूलियत भी बढ़े और रोजगार भी बढ़ने का काम हो। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक करके इसको जल्द से जल्द फंड आउट करूंगा। मैं यहाँ से जाने के बाद मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ट्यूसडे को हमारी बैठक भी है। मैं इस प्रस्ताव को और मजबूती तरीके से रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द ये फंड अलॉटमेंट होगा और यहाँ पर ये काम शुरू होने का। गारंटी क्या है कि जो अभी तक 500 लोगों ने मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हाँ, हाँ। आपके यहाँ पे, तो इन लोगों को आने वाला समय में नौकरी पक्का मिलेगा, ऐसा कुछ गारंटी है? ये बिल्कुल है। ये जब माल गोदाम चालू होंगे, या भालुकपोंग हमारा माल गोदाम अभी चालू है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ गरीब मजदूर काम करता है, उनको ही इसकी वरीयता मिलेगी। और हमारे संगठन का मेंबर है और संगठन और सरकार मिलकर काम कर रही है, तो ये चालू होने के बाद वही
उन्हीं का रिस्पॉन्सिबल होगा कि यहाँ पे सरदार, मुंशी, लेबर, एंसलरी के तौर पर यहाँ वो काम करेंगे और सरकार जो इस पर वेरिफिकेशन शुरू की इस पॉलिसी प्रपोजल को लेके, वो सब ये गोदाम लागू होने के बाद उस पर चालू होगा, उस पर मिलेगा। इनको सैलरी कितना है और कौन कौन सा कैटेगरी में मतलब लोग की? देखिए, पीस ऑफ रेट पर ये है भुगतान। एक मजदूर अगर एक बोरा लोड अनलोड करता है, हमने सरकार को 20 रुपया का दिया है कि मुझे पीस रेट मिलना चाहिए 50 केजी का। अगर एक मजदूर हमारा एक दिन में, अभी पूरे हिंदुस्तान में अगर सीमेंट, खाद, गेहूं, चावल, अन्य जो काम है काम करता है, तो एक मजदूर कम से कम 400 बोरा लोड अनलोड करता है। अभी जो वर्तमान में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को जो वो देती है, वो 14 रुपये 50 केजी के हिसाब से भुगतान करती है। तो मैं ये ऐसा उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर वेतनमान, जो न्यूनतम वेतन सरकार का है 28 से 30 हजार, उससे भी ज्यादा मतलब मजदूरों के इसके माध्यम से मिलने का काम। आने वाला समय इनका मतलब अगर जो ऑब्जर्व हो जाए तो रेगुलर हो जाएगा या फिर इसको क्या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रेगुलर होंगे। रेगुलर ही नहीं होंगे, जो हमने सरकार से संगठन ने पॉलिसी रखा है कि जब हमारे मजदूर काम करने की स्थिति में नहीं होगा, 60-65 साल जब उसका उम्र हो जाएगा, उसके बाद वो अपने बच्चों को भी, बच्चों अपने स्थान पे अपने बच्चों को लगाने का काम करेगा। ये सिर्फ एक जनरेशन के नहीं हो रहा है, ये आने वाले कई जनरेशन के जो लोग होंगे, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनको इसमें वरीयता दिया जाएगा और उनके घर में एक रोजगार सृजन होने का काम होगा। थैंक यू।